वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं अपना 9 CBSE बिहाइव द फन दे हैड का थर्ड और लास्ट पार्ट। तो जिन्होंने भी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि टॉमी और मार्गी दो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो टॉमी को ये पुराने ज़माने की बुक मिलती है जो कि स्कूल के ऊपर होती है। तो टॉमी और मार्गी उसी बुक को पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चलता है कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करते थे। टीचर हुआ करते थे जो कि मैन होते थे, इंसान होते थे। क्योंकि इनके टाइम में जो टीचर है वो रॉबर्ट्स है और मैकेनिकल टीचर होते थे इनके पास। तो जब ये पुराने टाइम की बुक पढ़ते हैं, इन्हें दिखता है कि वहाँ पे एक स्कूल होता था, क्योंकि बुक ही जो थी इनकी वो स्कूल के बारे में थी। और जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्गी बोलती है कि एक इंसान जो है वो टीचर कैसे हो सकता है, वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर टॉमी बोलता है कि नहीं, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। तो इन्हीं के बारे में बात होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पार्ट। अब मार्गी बोलती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी बोलती है कि उसकी मदर ने उसको बताया है कि जो भी टीचर हुआ करते थे पहले, उन्हें हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, हर एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता था और सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और जो कि वो उस टाइम पे नहीं करते थे। अब कौन बोलता है? टॉमी बोलता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी बोलता है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है जो स्कूल के बारे में है, तो तुम्हें इसको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी तुरंत बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। क्योंकि इनके टाइम पे जो स्कूल है वो घर में ही होते थे, मैकेनिकल टीचर होते थे। तो इसको, मार्गी को बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था उन पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में पढ़ना। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, इन दोनों ने अभी आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर ने बुलाया, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी ऊपर देखती है और बोलती है, मम्मा अभी नहीं, बाद में। नाउ सैड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कहती है, नहीं अभी, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद मुझे लगता है कि टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से बोलती है उस टाइम कि क्या हम अपने स्कूल के बाद इस बुक को वापस से रीड कर सकते हैं। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। तो टॉमी इग्नोरेंट वे में बोलता है, मतलब अनदेखा करते हुए कि ठीक है, हो सकता है हम पढ़ लेंगे। नॉन चैलेंटली मतलब इग्नोर करते हुए। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपनी आर्म के नीचे, जो अपने हाथ के नीचे, उस बुक को, जो डस्टी बुक थी पुराने ज़माने की, जो थोड़ी गंदी सी हो रही थी, उसको अपने हाथ के नीचे फंसा के वो सीटी बजाता हुआ आगे चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और मार्गी का स्कूल कहाँ होता है? उसके बेडरूम के अगले वाले कमरे में, बगल वाले कमरे में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और मार्गी का
वेट कर रहा था मार्गी के आने का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो हमेशा ही सेम टाइम पर ऑन रहता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि जो मार्गी की मदर थी मिसेस जोन्स, उनका ये मानना था कि अगर मार्गी जो है रेगुलर आवर में पढ़ेगी, एक ही टाइम पे पढ़ेगी, सही समय पे पढ़ेगी लगातार, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगी, समझ पाएगी। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। और स्क्रीन जो है वो जल जाती है और वहाँ पे लिखा आता है स्क्रीन पे कि आज का जो अरिथमेटिक का लेसन है वो किसके ऊपर है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके जोड़ पे आज का लेसन है। ये टॉपिक था अरिथमेटिक का जो मार्गी पढ़ने वाली थी। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब जो स्क्रीन है, जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को बोलता है कि जो कल मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था करने के लिए उसको प्रॉपर स्लॉट में डालो, जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ऐसा करती है, अपना होमवर्क डालती है होमवर्क वाले स्लॉट में एक गहरी सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और वो उन्हीं पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो किसके टाइम पे हुआ करते थे? जो मार्गी के ग्रैंडफादर हैं, उनके टाइम पे जो पुराने ज़माने के स्कूल हुआ करते थे, मार्गी उन्हीं स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। जहाँ पे जितने भी बच्चे हैं आस पड़ोस से सारे एक साथ पढ़ने आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और वो सारे बच्चे स्कूल के आंगन में जोर जोर से हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और स्कूल रूम में एक ही साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब स्कूल ख़त्म होता था तो स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ सब घर की तरफ जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it। वो जितने भी बच्चे थे पुराने ज़माने में जो स्कूल जाते थे वो एक ही चीज़ें सीखते थे और जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे होमवर्क में। अगर किसी को कोई डाउट है तो दूसरे से पूछ सकता था। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो पुराने ज़माने के जो टीचर्स थे वो कौन थे? वो लोग थे, वो इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 4/2 डॉट डॉट डॉट। और जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे क्या शो करता है, क्या फ्लैश करता है कि जब हम फ्रैक्शन का ऐड करते हैं 1/2 एंड 4/2 का डॉट डॉट डॉट, तो इस तरीके का वो क्वेश्चन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी यही सोच रही थी कि पुराने ज़माने में जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को कितना पसंद किया करते थे, कितना इस चीज़ को इंजॉय किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो पिछले टाइम के जो पुराना स्कूल का जो टाइम था उस टाइम में जो बच्चे फन किया करते थे, इंजॉय किया करते थे एक साथ मिलकर, वो उस फन के बारे में सोच रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ये जो स्टोरी है ये ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी प्रॉपर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका डाउट मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जिससे कि आपको आगे के चैप्टर्स भी अवेलेबल हो सके।
Thank you very much.